गाइस, यू वेलकम टू दिस वोकैब सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे वर्ड्स और उन्हें सेंटेंसेस में भी हम यूज़ करेंगे। आपकी क्लोज टेस्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है गाइस, क्लोज टेस्ट में कैसे खतरनाक वर्ड्स आपको परेशान करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में परेशान करते हैं और बच्चों से रट्टा मारते हैं, है ना। तो आज हम उससे प्रैक्टिस करने वाले हैं। फाइन, कैसे एक एक लाइन के अंदर सेंटेंसेस में चार चार ऑप्शन होंगी, हमें राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो आज देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से हमने बहुत सारे वर्ड्स याद किए थे, हाँ, और उसे ट्रिक से आपको याद भी कराया था। आज प्रैक्टिस का नंबर है, देखिए जी, चेक योर वोकेबुलरी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। मैं बता देता हूँ, आज सारे वर्ड्स हम ले रहे हैं बी वाले, मतलब आपके चारों की चारों ऑप्शन बी से ही शुरू होंगी, ठीक है। बी फॉर बजाज, यस। तो देखिए, द प्लेयर्स वर एंजॉइंग द डैश वेदर एट द बीच। भाई जो प्लेयर्स थे वो एंजॉय कर रहे थे द डैश वेदर। कैसा वेदर? वेदर एक नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताएगा जी? कोई एडजेक्टिव बताएगा। हमें यहां एक ऐसा एडजेक्टिव चाहिए, परंतु बनाना नहीं है, ढूंढना है चार में से। तो देखिए जी, बॉडी, बेलफुल, बेलिकोज एंड बामी। राइट ऑप्शन क्या है? अगर आपको इन चारों के मीनिंग आते हैं आप झट से बता देंगे, नहीं तो मैं बता देता हूं। देखिए जी, बेलफुल होता है डरावना, ये होता है अश्लील, इंडिसेंस, एंड बेलिकोज होता है झगड़ालू, क्वेरलसम लिख देते हैं जी। बामी होता है सुहावना, प्लेजेंट कह सकते हैं, ठीक है जी। दिस इज हॉरिबल, बेलफुल, फाइन। एंड इसे ऑब्सीन कह सकते हैं, OBSCENE, ऑब्सीन, अश्लील, फाइन। तो वेदर के लिए आप क्या बोलते हैं? कौन सा एडजेक्टिव सही रहेगा इनमें से? यस, इट्स गोइंग टू बी ए, बामी। बामी इज द राइट ऑप्शन, गॉट इट। तो बामी वेदर होता है। और वैसे जब हमने अपनी ट्रिक से आपको क्लास में याद कराया था तो कैसे कराया था? इसका लिंक वर्ड क्या था, याद है? बाम बाम बाम, झंडू बाम, झंडू बाम लगा रहे थे, है ना। तो ट्रिक से वर्ड्स याद करने का आपको पूरा बेनिफिट मिला है, इसीलिए आज हम ये एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। और जिन लोगों ने उस ट्रिक का यूज नहीं किया था अभी तक, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बेलफुल लग रही होगी, है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, कम ऑन। एंड मैं पढ़ देता हूं इसे। Soon as the movie was over, रोहन made a dash for the exit. मैं इससे पहले न्यूजीलैंड में था, वहां जब मैं मूवी देखा करता था तो वहां पर सिनेमा हॉल में एग्जिट नहीं लिखा होता, वहां पर एग्रेस लिखा होता है। तो एग्जिट का मैं सिनोनिम बता देता हूं, इट्स एग्रेस। इंडिया में जब मूवी खत्म होती है सिनेमा हॉल के वहां, या तो हिंदी में लिखा होता है बाहर या बाहर का रास्ता, या फिर लिखा होता है एग्जिट, वहां लिखा होता है एग्रेस। इंग्लिश कंट्रीज में अगर आप देखेंगे। फिलहाल चारों में से कौन सी ऑप्शन जी? बेस्टियन का मीनिंग होता है रक्षक, प्रोटेक्टर। बैराज का मीनिंग होता है बाढ़ या भरमार, ठीक है। बेन का मीनिंग है अभिशाप, कर्स। एंड बी लाइन का मीनिंग होता है डायरेक्ट रूट, सीधे कहीं पर जाना, जो कि हमारे लिए यहां पर बिल्कुल सही आंसर है, बी लाइन। रोहन, soon as the movie was over, रोहन made a bill line for the exit. जब उसे पता चला कि उसके भाई का लड़का हुआ है तो वो खुशी से पागल हो गया, एंड ही मेड अ बिलाइन फॉर हिज ब्रदर्स हाउस या फॉर दैट हॉस्पिटल, गॉट इट। बिलाइन, डायरेक्ट रूट, सीधा कहीं पर जाना, नॉन स्टॉप, फाइन। जब आपको पता चला कि आपका रिजल्ट आया है तो आप सीधा भागे हलवाई की दुकान पे डिब्बा लेने के लिए मिठाई का। तो यू मेड अ बिलाइन फॉर द कन्फेक्शनरी शॉप, ऐसे यूज होता है, फाइन। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। देयर वाज अ डैश स्माइल ऑन हिज फेस। उसके फेस पे कैसी स्माइल थी? या अच्छी होगी या बुरी होगी? वैसे स्माइल के लिए भी मैं आपको 6 वर्ड बताऊंगा। कॉन्स्पिरेसी वाली स्माइल भी होती है, भयानक स्माइल भी होती है, और ये स्माइल और वो स्माइल, वो मैं सारे वर्ड बताऊंगा। बट अभी इन चारों ऑप्शन को देख लेते हैं, कौन सी स्माइल।
तो बेलफुल होता है जी डरावना, जो कि गलत आंसर है। फाइन। बेटिफिक होता है बहुत बढ़िया। बरसर्क होता है एंगर्ड, गुस्से वाला। एंड बामी होता है सुहावना। यहां एक कंफ्यूजन है हमारे सामने, या तो आंसर होना चाहिए सी या फिर होना चाहिए डी। भाई सुहावनी स्माइल हो सकता है या बढ़िया स्माइल हो सकता है, तो यहां मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं गाइस। ये जो बामी है ना, वी यूज फॉर वेदर ओनली, फॉर वेदर यूज होता है, ये स्माइल के लिए यूज नहीं होता, इसलिए हमारी राइट ऑप्शन बेटिफिक होगी। इज द राइट ऑप्शन बेटिफिक। गॉट इट? तो ये वर्ड्स का मजा है, जब आप वर्ड्स को करते हो, थोड़ा मेहनत उन पे कर लेते हो ना, थोड़ा ट्रिकी बन जाते हो, तो ये सब बाएं हाथ का खेल लगता है। और अगर आप रट्टा मार के करते हैं तो सेंटेंसेस में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए तो हम हैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराने के लिए। आप कमेंट में अपनी राय भी लिख सकते हैं, कुछ और चाहते हैं आप इसमें मुझसे इन सेशन में, तो मैं वो भी करने को तैयार हूं, बताने को तैयार हूं। फिलहाल आपको फायदा उठाना है। और ये रहा अगला क्वेश्चन। गाइस, डोंट शो दैट डैश एटीट्यूड विथ योर लविंग ब्रदर। भाई अपने प्यारे भाई के साथ ये वाला एटीट्यूड मत दिखाओ। कैसा एटीट्यूड ना दिखाओ? या हमें एक नेगेटिव एडजेक्टिव चाहिए, मतलब वर्ड होगा जी नेगेटिव, क्योंकि एटीट्यूड नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव आएगा, ये बात भी तय है। तो मोटी मोटी बात तो वही हो गई कि क्या चारों के मीनिंग आते हैं? चारों के मीनिंग आते हैं तो इजी है, नहीं तो मुश्किल है। बस दो ही बातें होती हैं, तीसरी बात तो होती नहीं है ना। तो बामी अभी बताया था जी सुहावना होता है, जो कि पॉजिटिव वर्ड है, और ये हमें आज यहां पर तो नहीं चाहिए। बिरेफ्ट का मीनिंग होता है कमी, ये नेगेटिव वर्ड है, हो सकता है बिरेफ्ट एटीट्यूड। बेटिफिक बहुत बढ़िया, परंतु ये भी पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि ये तो तय हो गया कि सी और डी तो राइट आंसर नहीं है। और बेलिकोस होता है झगड़े वाला, ये भी नेगेटिव वर्ड है, जो कि हमारे लिए राइट आंसर है यहां पर। जी हां, इट्स गोइंग टू बी बेलिकोस एटीट्यूड। अपने प्यारे भाई के सामने को डोंट शो दैट बेलिकोस एटीट्यूड, वो झगड़ालू वाला एटीट्यूड मत दिखाइए। ओके, प्यारा भाई है, प्यार कीजिए। यस, इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 5 गाइस। तो बताइए जी, आई डिडंट लाइक द मूवी फॉर इट्स डैश डायलॉग्स। मुझे वो मूवी पसंद नहीं आई क्योंकि उसके डायलॉग्स बड़े वो थे। क्यों भाई? इट्स डैश डायलॉग्स। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन एडजेक्टिव, क्योंकि डायलॉग्स क्या है? नाउन। चारों वर्ड दिए हुए हैं। बिरेफ्ट का मीनिंग अभी बताया था मैंने आपको, कमी होता है। बेटिफिक का मीनिंग होता है बहुत बढ़िया, बेटिफिक स्माइल किया था हमने। बेलिकोस झगड़ालू होता है, झगड़ालू डायलॉग्स हो सकता है, नेगेटिव वर्ड है। बॉडी होता है जी, ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसका मीनिंग होता है अश्लील, ऑब्सीन। गलत लैंग्वेज होती है कुछ मूवीज में, तो सेंसर वाले भी उन्हें मना नहीं करते हैं शायद। हाँ, तो दिस इज ऑब्सीन डायलॉग इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट? इट्स बॉडी डायलॉग। ऑब्सीन, सेलेशियस भी कहते हैं इसे, बॉडी को आप सेलेशियस भी कहते हैं। गॉट इट गाइस? सो मुझे लगता है कि आप हमारे सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, और आप ऐसे बहुत सारे सेशन अगर देखना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि यस सर डू इट। तो मैं आपके लिए बहुत सारी मेहनत करने को तैयार हूं, A to Z तक ले जाएंगे जैसे, और बहुत सारे वर्ड्स हैं, कम से कम 3000 तो कराई दूंगा आपको, ठीक है, जो इस जन्म के लिए काफी है। बट सुस्ती मत दिखाइए, कमेंट करिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6, डोंट डैश अप माई कार दिस टाइम। भाई इस बार मेरी कार को वो मत करना। क्या मत करना? ये देखिए जी, बंगल, ब्रुक, बॉच, ब्रोच। ब्रोच का मीनिंग होता है इंट्रोड्यूस। ब्रुक का मीनिंग होता है सहन करना भी होता है, लाइक बैर। और इसका दूसरा मीनिंग होता है जी स्मॉल रिवर। अब आपको कौन सा क्या करना है ये आप डिसाइड कीजिए। बंगल का मीनिंग होता है मिस्टेक या मिसमैनेज कह सकते हैं, और बॉच का मीनिंग होता है
खराब कर देना, उसका सत्यानाश कर देना, जो कि यहां पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। डोंट बच अप माई कार दिस टाइम। भाई साहब इंग्लिश मूवी समझ नहीं आती, क्यों नहीं आती? ये वर्ड्स बोलते हैं ना, उसे नहीं कहते डोंट मिसमैनेज माई कार, ऐसे नहीं बोलते गोरे। क्या बोलते हैं मूवी में? डोंट बच अप माई कार। ये इंग्लिश है, ये रियल इंग्लिश है, इसे बोलने का। गोकम कोई इंग्लिश है यार, ये वर्ड सीखिए ना, मजा इसी में है। और आगे बढ़ते हैं। इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर टाइनी फिश एंड फ्रॉग्स इन दैट डैश। उस डैश में छोटी छोटी फिश और फ्रॉग्स यानी कि मेंढक भी हैं। आपको पता है मेंढक के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये मुझे कमेंट में बताइए प्लीज। मेंढक के बच्चे को यानी कि फ्रॉग के बच्चे को, यंग वन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिना गूगल से हेल्प लिए मुझे बताइए कमेंट में, मजा आ जाएगा बता देंगे तो, ठीक है? और देख के बताएंगे तो नॉलेज तो बढ़ी जाएगी, ये पक्का है ना? तो ये रही 4 ऑप्शन। बंगल का मीनिंग अभी बताया था, मिसमैनेज करना। बोच का मीनिंग था जी एकदम उसकी धजिया उड़ा देना, खराब कर देना। ये दोनों तो यहां पर आंसर नहीं हो सकते हैं। ब्रोच का मीनिंग है टू इंट्रोड्यूस, अभी मैंने लिख के बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में। और ब्रुक के 2 मीनिंग हैं। एक मीनिंग इसका स्मॉल रिवर भी तो है, छोटी नदी की धारा। स्मॉल रिवर ब्रुक इज द राइट ऑप्शन। एक वो चाय भी आती है ना, ब्रुक बॉन्ड, है ना? वो सिर्फ नाम है, बट ब्रुक का एग्जैक्ट मीनिंग या तो सहन करना, टॉलरेट करना होता है। इसका एक मीनिंग अगर वर्ब है तो टॉलरेट, और अगर ये नाउन है तो इसका मीनिंग होता है स्मॉल रिवर। फाइन, तो इसलिए स्मॉल रिवर में मिलेंगे जी हमें फिश एंड फ्रॉग्स, और मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं आप बता दीजिए, वो भी इसी रिवर में मिलेंगे, है ना? ये रहा अगला क्वेश्चन। There is a rise in price of petrol. We will have to face the dash of this problem. भाई पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, हमें इसका वो सहन करना पड़ेगा। We will have to face the dash of this problem. 4 ऑप्शन ये रही हमारे सामने, ब्रंट, ब्रेगाट, बैराज, बीलाइन। बताइए जी क्या आएगा? बिलाइन का मीनिंग बताया था जी डायरेक्ट रूट होता है, बैराज का मीनिंग होता है बाढ़ या भरमार, ब्रेगार्ड का मीनिंग होता है शेखी मारने वाला, एंड ब्रंट का मीनिंग होता है मुख्य प्रभाव। तो भाई जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे सभी को सहना पड़ेगा क्या? ब्रंट इज द राइट ऑप्शन। तो ब्रंट सहना पड़ेगा आपको, ब्रंट मुख्य प्रभाव। कभी कभी मम्मी और पापा का मूड सही नहीं होता, छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, खिचपिट, है ना? और आपको स्कूल से पिकनिक के लिए जाना होता है, उनकी परमिशन और पैसे चाहिए होते हैं टूर के लिए। सपोज आपका टूर जा रहा है जी इंडिया के टूर पे या फिर यूरोप के टूर पे, आपकी यूनिवर्सिटी से जा रहा है, और आज पेरेंट्स की परमिशन लेनी है, परंतु मम्मी पापा के स्वभाव को देखते हुए हम एक दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, कहते हैं आज पूछेंगे। तो भाई साहब एक बार ना हो गई तो हाँ करवाना मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या कहते हैं कल ट्राई करते हैं, आज नहीं पूछते। बिकॉज जब मम्मी पापा की लड़ाई होती है ना तो बच्चों को भी उसका ब्रंट सहना पड़ता है। यू विल हैव टू फेस द ब्रंट। जब कोविड-19 में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो गई, कितने लोगों की जॉब्स चली गई, तो बहुत से जो अमीर लोग थे ना, क्या वो बहुत खुश थे? जी नहीं, उन्हें भी इसका ब्रंट सहना पड़ा। ब्रंट, गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 9। पुलिस शुड नॉट रिजॉर्ट टू डैश। पुलिस को उन लोगों को आश्रय नहीं देना चाहिए। किन्हें? ब्रंट तो मुख्य प्रभाव है, गलत। ब्रेगाट शेखी मारने वाला, बिलाइन डायरेक्ट रूट है, और ब्रेवेडो का मीनिंग होता है अक्खड़पन वाले, जो कि हमारे लिए सही आंसर है ब्रेवेडो। ओके, ब्रेवेडो मीन्स अक्खड़पन। एंड इट्स गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 फॉर दिस सेशन। तो आपको कमेंट में गाइस ये जरूर बताना है कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। फाइन, और आप हमें 10 में से कितने यहां पर सॉल्व कर पा रहे हैं वो पॉइंट भी बता देंगे जो आपके नंबर मिले 10 में से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। माई कॉन्फिडेंस बिगेन टू डैश लेटर इन लाइफ। लाइफ के अगले पार्ट में, लेटर में, मेरा कॉन्फिडेंस बिगेन टू डैश, क्या होने लगा आपका कॉन्फिडेंस? ब्रुक, स्मॉल रिवर या टॉलरेट, बर्जियन टू इंक्रीज बढ़ना, बॉच बेकार कर देना,
खराब कर देना। और ब्राउबीट का मीनिंग होता है डराना धमकाना, इंटीमिडेट कहते हैं, ठीक है। ब्रुक का मीनिंग बताया था स्मॉल रिवर। बर्जन का मीनिंग होता है इंक्रीज, जो कि हमारे लिए यहां पर राइट ऑप्शन है। इट्स गोइंग टू बी बर्जन, फाइन। और जब आपने ट्रिक से अगर याद किया था तो हमने इसका लिंक वर्ड क्या बताया था, बर्गर। बर्गर की सिर्फ बर्जन हो गई, ऐसे करके हमने याद किया था। आपको याद आ रहा होगा जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं। और अगर आप अभी तक हमसे वोकैब नहीं पढ़े हैं तो OMG सक्सेस हमारी ऐप का नाम है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और बहुत हजारों में यहां पर वर्ड्स भी हैं और इडियम्स भी हैं, सिनोनिम्स भी हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, फाइन। और एक चीज आपको बता दें कि अनअकैडमी, नाम तो सुना होगा, है ना, कौन नहीं जानता अनअकैडमी को। अनअकैडमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आप बच्चों के लिए। और मैं वहां पर प्लस एजुकेटर हूं, SSC को टीच करता हूं इंग्लिश। ये मेरा रेफरल कोड है रवि बजाज 10। अगर आप यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो ये मेरा रेफरल कोड डालिए, यू विल गेट 10% ऑफ। जी हाँ, और इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका भी मिलेगा। तो देरी किस बात की, बटन दबाइए और आगे बढ़िए ना, ओके। और इसके बाद हम मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए वर्ड्स के साथ, कुछ और ग्रामर, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम, एंटोनिम और नई एक्सरसाइजेस के साथ। और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। सो गाइस, इफ यू जॉइन अनअकैडमी फॉर SSC तो उसमें आपके लिए ये रेफरल कोड है हमारा रवि बजाज 10। आप ये ऐड करेंगे रेफरल कोड और आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका।